हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग। काफ़ी समय बाद आना हुआ, ऐसे बिजी थे अदर एग्ज़ाम की वजह से। हम आपको बात चल रही थी अपनी लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड वैकेंसी पर, उसका सिलेबस जारी कर दिया है और उसी सिलेबस के अनुसार हम सबको तैयारी करनी है और अदर अन्यथा डीपली नहीं पढ़ना है। तो अपना फर्स्ट सिलेबस में फर्स्ट यूनिट है, आज हम उसी को लेकर बताएंगे। यूनिट फर्स्ट में आपके 5 टॉपिक हैं, यानी 5 पार्ट है, सब पार्ट है इसके। देखो, पहला है यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। सेकंड है स्ट्रक्चर एंड एट्रीब्यूट्स, यानी यूनिवर्स ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान जगत की स्ट्रक्चर एंड एट्रीब्यूट्स यानी प्रॉपर्टीज, या फिर इसको हम प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं, प्रॉपर्टीज। थर्ड है अपना यानी सब्जेक्ट मेथड। फोर्थ है सब्जेक्ट मेथड के टाइप ऑफ सब्जेक्ट। और 5 है अपना डिफरेंट यानी यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट एच मैप्ड इन डिफरेंट स्कीम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। दोस्तों, फर्स्ट यूनिट में आपको ये सब टॉपिक्स पढ़ने हैं। इस सब टॉपिक्स में से हम सबसे पहले बात करेंगे यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान जगत क्या है। यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज यानी UOK, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। सबसे पहले बात आती है कि ज्ञान जगत यानी नॉलेज क्या है। अर्थात हम इसको कम से कम शब्दों में अगर डिफाइन करें तो नॉलेज फीलिंग ऑफ रियलिटी यानी सत्य का अनुभव। हम हमारे आसपास प्रकृति में जो कुछ देखते हैं, सुनते हैं, यानी स्पर्श करते हैं, इन सब से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और इस ज्ञान से ही हमारे दिमाग में विचार आते हैं। प्रकृति में हमारे आसपास जो हम देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, अनुभव, इन सब से हमें किसकी प्राप्ति होती है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस ज्ञान की यानी इस सत्य का अनुभव होता है हमें, यानी ज्ञान की प्राप्ति होती है। अर्थात हम इसको कह सकते हैं कि मानव के द्वारा ज्ञान इंद्रियों से प्राप्त बौद्धिक अनुभव ही नॉलेज है। नॉलेज है यानी बौद्धिक अनुभव ही नॉलेज है। अर्थात सत्य क्या है उसके बारे में प्राप्त, जैसे कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, अर्थात उन्हें सत्य का अनुभव हो गया। ये अब इस नॉलेज से हमारे दिमाग में क्या आते हैं? विचार आते हैं। ज्ञान से हमारे दिमाग में विचार आते हैं और इन विचारों से सब्जेक्ट का निर्माण होता है। और ये सब्जेक्ट ही यही हमारे पुस्तकालय का यानी लाइब्रेरी सब्जेक्ट का निर्माण होता है। किसका? सब्जेक्ट का।
सब्जेक्ट का निर्माण होता है और ये सब्जेक्ट ही हमारे लाइब्रेरी का बेस यानी आधार है। ये सब्जेक्ट ही हमारे लाइब्रेरी का बेस आधार, अर्थात हम कह सकते हैं इस प्रकृति में जो डेटा है यानी डेटा को हम देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, महसूस करते हैं, उससे हमें मिलती है इन्फॉर्मेशन मिलती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है। और इस इन्फॉर्मेशन से हमें ज्ञान यानी नॉलेज की प्राप्ति होती है। और इस नॉलेज से हमारे दिमाग मस्तिष्क में विचार आते हैं और उनसे सब्जेक्ट का निर्माण होता है यानी सब्जेक्ट। कई बार यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसका पूछ सकते हैं इसको, जैसे प्रकृति में जो भी डेटा है उससे हम प्रोसेस यानी इस पर देखते हैं, सुनते हैं, उसके बाद में हमें उनसे सूचना मिलती है, सूचना से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान के विचार से सब्जेक्ट का निर्माण होता है। देखो नेक्स्ट है ज्ञान, यानी ज्ञान के कितने प्रकार हैं, टाइप ऑफ ज्ञान यानी ज्ञान के प्रकार, ज्ञान टाइप ऑफ नॉलेज। देखो ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक तो व्यक्तिगत ज्ञान और एक होता है सामाजिक ज्ञान। अब देखो व्यक्तिगत ज्ञान क्या होता है, व्यक्तिगत ज्ञान व्यक्ति का स्वयं का ज्ञान होता है। ये व्यक्ति का स्वयं का ज्ञान होता है। यह तभी दूसरों को प्राप्त होता है जो उसके स्वयं व्यक्ति के द्वारा दूसरों को तब प्राप्त होता है, स्वयं के द्वारा इसका संचार किया जाता है। यह व्यक्ति का निजी ज्ञान होता है, दूसरा है सामाजिक ज्ञान, यानी दूसरा होता है सामाजिक ज्ञान। यह समाज में व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से प्राप्त होता है, स्वतंत्र रूप से प्राप्त होता है। यह ज्ञान व्यक्ति को समाज में स्वतंत्र रूप से प्राप्त होता है। और लाइब्रेरी साइंस यानी पुस्तकालय भी एक सामाजिक ज्ञान प्राप्त करता है। सामाजिक ज्ञान वह होता है जो व्यक्ति को समाज में रहकर स्वतंत्र रूप से प्राप्त होता है। और हमारा लाइब्रेरी साइंस यानी पुस्तकालय विज्ञान भी एक सामाजिक ज्ञान प्राप्त करता है। फिर नेक्स्ट देखो सामाजिक ज्ञान यानी नॉलेज, इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज ऑफ नॉलेज। सामाजिक ज्ञान हो गया, इसके बाद में यानी ज्ञान का संगठन। अब इस ज्ञान का हम संगठन कैसे करेंगे, ज्ञान संगठन, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। भाई ज्ञान का संगठन, वर्तमान में ज्ञान का संगठन मानव एवं कंप्यूटर दोनों के द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में ज्ञान का संगठन मानव एवं कंप्यूटर दोनों के द्वारा किया जा रहा है। जैसे विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों हैं, यानी पत्रिकाएं, वर्णनात्मक पद्धतियाँ हैं, विभिन्न वर्णनात्मक पद्धतियाँ हैं। इन सब का वर्गीकरण मानव के द्वारा और कंप्यूटर के द्वारा किया जा रहा है। अब ज्ञान वर्गीकरण के हम दो पहलुओं की बात करें तो ज्ञान वर्गीकरण के दो पहलू, जैसे यानी ज्ञान संगठन के पहलू, यानी ज्ञान संगठन का फर्स्ट पहलू है
ज्ञान संगठन फर्स्ट पहलू यानी ज्ञान संगठन प्रक्रियाएं। सेकंड पहलू है ज्ञान संगठन प्रणाली। ज्ञान संगठन प्रक्रिया में देखो दोस्तों क्या क्या आता है। ज्ञान संगठन प्रक्रिया में हम करते हैं कैटालॉगिंग करते हैं, किसी कैटालॉगिंग यानी सूचीकरण, कैटालॉगिंग यानी सूचीकरण, सूचीकरण करते हैं। और विषय विश्लेषणात्मक करते हैं, विषय विश्लेषण, विषय विश्लेषण करते हैं। टैगिंग करते हैं, टैगिंग करते हैं इसमें। और मानव व कंप्यूटर के द्वारा वर्गीकरण किया जाता है। इस ज्ञान संगठन की प्रक्रिया में यानी नॉलेज ऑफ प्रोसेस यानी ज्ञान नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, ज्ञान संगठन की प्रक्रिया में हम कैटालॉगिंग करते हैं, विषय विश्लेषण करते हैं, टैगिंग करते हैं और ज्ञान और कंप्यूटर द्वारा वर्गीकरण किया जाता है। नेक्स्ट है इससे आगे ज्ञान संगठन प्रणाली। ज्ञान संगठन प्रणाली, ज्ञान संगठन प्रणाली के अंतर्गत हम किसी विषय वस्तु का, जैसे विषय शीर्षक सूचियाँ हैं, विषय शीर्षक सूचियाँ हैं, जैसे थियोसॉस है, थिसॉरी है, ऑन्कोलॉजी है, मेटाडेटा है, मेटाडेटा इत्यादि। इन सब का इसमें वर्गीकरण किया जाता है इस ज्ञान संगठन प्रणाली में। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट है ज्ञान की विशेषता यानी ज्ञान नॉलेज के गुण, ज्ञान के गुण यानी विशेषताएं दोनों आ सकता है। देखो फर्स्ट है ज्ञान एक प्रासंगिक है, प्रासंगिक है तथा इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है, पुनः प्राप्त किया जा सकता है। सेकंड, ज्ञान का लाभ तभी मिलता है जब इसे, ज्ञान का लाभ तभी मिलता है जब इसे यूज किया जाता है। ज्ञान का समय के साथ, ज्ञान का समय के साथ मूल्य बदलते हैं, ज्ञान व्यक्ति को समझदारी एवं प्रभाविता प्रदान करता है। ज्ञान, नेक्स्ट ऊपर लिखते, नीचे दिखेगा नहीं फिर। ज्ञान उच्च शैक्षणिक प्रणाली बनाता है। नेक्स्ट है ज्ञान प्रौद्योगिकी के लिए सृजन एवं उपयोगिता का कार्य करता है। ज्ञान व्यक्ति की स्मृति, पिछला अनुभव, विशेष
विशेष स्थानांतरण ज्ञान के अवसरों पर निर्भर करता है। ये दोस्तों ज्ञान के गुण हैं, ये सामान्य इनसे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है अपना सब्जेक्ट। अब देखो सब्जेक्ट का निर्माण, अब सब्जेक्ट की बात करेंगे हम, सब्जेक्ट फॉर्मेशन इसके बारे में दोस्तों कल बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।